बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में मोक्ष मार्ग मोक्ष का फल की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं कि जीव जिस मोक्ष मार्ग को बहिरंग में खोज रहा है उतना ही मोक्ष मार्ग नहीं, पर बहिरंग शून्य भी मोक्ष मार्ग नहीं। विवाह रत्नत्रय की आराधना के अभाव में निश्चय रत्नत्रय असंभव है। जिसके पास विवाह रत्नत्रय पालन करने का परिणाम नहीं है वो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त नहीं हो सकता। यथार्थ में विवाह रत्नत्रय का पालन का भाव भी निश्चय में ही है। विवाह रत्नत्रय का पालन का भाव भी निश्चय में ही है। उस निश्चय को भी जानना चाहिए। निर्दोष संयम का आचरण करने का जो परिणाम है वो आत्मा के अंदर ही है और विषय कषाय से अपनी रक्षा करना आत्मा का ही पुरुषार्थ है। एक साथ दो पुरुषार्थ करने की क्षमता आत्मा के अंदर है। अब यहां आप सबको युवा मुनिराजो समझना चाहिए। एक साथ दो पुरुषार्थ करती है आत्मा, एक साथ दो पुरुषार्थ चल रहा है। एक तो पांच इंद्रिय का निरोध रूप संयम, एक स्वात्मानुभूति रूप परिणति। वृत्ति समति गुप्ति आदि का पालन, व्यवहार संवर, कषायक भावों का उपशमन चल रहा है, निश्चय संवर। आत्मा में स्थिर करना अंतरंग पुरुषार्थ चल रहा है और निर्णय यह है कोई कामी क्रोधी लोभी भोगी प्राणी कितना ही निर्णय करे विचार करे कि मैं निश्चय रूप में लीन हो रहा हूँ, ये मात्र उसका शब्द जाल हो सकता है लेकिन स्वभाव पर लीनता नहीं हो सकती। मंद कषाय का वेदन, इच्छाओं की पूर्ति का वेदन, थकान का वेदन, ये नहीं है कोई भी रत्ना की शुद्धात्मा की अनुभूति का वेदन। कहीं ऐसा तो नहीं है शुद्धोपयोग उसे ही तो नहीं मान लिए आप लोग कि जो आत्मा शांत थक चुकी थी उसे विश्रांति ले रहा था, वह सदुपयोग नहीं है। और सुपयोग उसे तो नहीं मान लिया कि अशुभ करने की क्षमता नहीं बची इसलिए थकान में बैठा हुआ है, उसे सुपयोग तो मैं नहीं मान लिया। इंद्रियों के सशक्त पने के होने पर भी, इंद्रियों के सशक्त होने पर भी आसक्ति का नहीं होना, इसका नाम है व्यवहार संयम। और व्यवहार संयम के उपरांत जो सामायिक की लीनता है, समत्व परिणति है, उसका नाम है निश्चय संयम, निश्चय रत्नात्रय। जीव रक्षा के परिणाम किसके भीतर आएंगे? स्वयं के अंदर आएंगे। क्या व्यवहार में निश्चय नहीं है? इतना समय देना चाहिए साधक के लिए अपने आप को कि मैं एक जीव की रक्षा कर रहा हूं, मेरे माध्यम से किसी जीव की विराधना ना हो जाए। उस अहिंसा महाव्रत के पालन करते समय वहाँ एक और विचार करना चाहिए, ऐसे परिणाम किस में हो रहे हैं।
ये अहिंसा, अहिंसा पर जीव की रक्षा हो रही है, इसलिए द्रव अहिंसा है। वो द्रव अहिंसा, द्रव अहिंसा, द्रव प्राणों का वियोग नहीं होने दिया आपने किसी का, सुखा भी। द्रव अहिंसा, और द्रव अहिंसा के पालने के परिणाम किसमें है? पर के द्रव्य को, पर के द्रव्य को प्राणभूत देख करके उसके प्राणों का वियोग नहीं होने देना, ये ज्ञानी आपका अहिंसा, द्रव अहिंसा। उसके द्रव प्राणों का वियोग नहीं होने देने का द्रव हिंसा, और वो द्रव अहिंसा जो है कारण में कार्य का उपचार करके आपसे कहा जाता द्रव अहिंसा। ये हमारी द्रव अहिंसा है। दूसरे के द्रव प्राणों का वियोग नहीं करना, ये क्या है आपकी द्रव अहिंसा। जो द्रव अहिंसा आपके शरीर के माध्यम से, वचन के माध्यम से, मन के माध्यम से किसी जीव के प्राणों का वियोग न हो, द्रव अहिंसा। लेकिन अहिंसा महाव्रत का पालन मैं कर रहा हूं, मेरे परिणामों में जो साम्यता चल रही है प्राणी मात्र के प्रति, ये किसके भीतर है? ये कहां पर है? पकड़ो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए इसलिए विभार, धर्म, उपचार कथन के लिए यथार्थ में विभार धर्म भी है निश्चय। समझो पीयूष, आप ऐसी व्याख्या करोगे तो सुनने वाले सन्न होकर के सुनेंगे कि मुझे कुछ नई बात मिल रही है। वही मैं आपसे बोल रहा हूं, भिन्न जीव है, 10 प्राणों से जी रहा है, पंचेंद्रिय जीव है, उसके प्राणों का वियोग नहीं होना, ये द्रव अहिंसा। तो वास्तव में द्रव तो वो दूसरा है ना, रक्षा दूसरे की हो रही ना। मैं दूसरे की रक्षा करने जा रहा हूं, दूसरे की रक्षा करने जा रहे हो, एक कर्ता बुद्धि से तुम अहिंसा का पालन करने जा रहे हो। मैं कर्म से ना बंधूं, इसलिए किसी जीव का मेरे से बध ना हो जाए। मैं कर्मों से ना बंधूं, मैं आपको त्रिरूपता में ले चलता हूं। मेरे द्वारा किसी जीव का वध हो जाएगा तो कर्म का बंध होगा, इसलिए मैं रक्षा कर रहा हूं जीव की। एक लक्ष्य हमारे यहां अहिंसा धर्म है, किसी की वध नहीं होने देना। ये आप सांप्रदायिक अहिंसा का पालन कर रहे हो, पारंपरिक अहिंसा। ये क्या है? पारंपरिक अहिंसा। इसके उपरांत मैं जीव की रक्षा करूंगा, ऐसा उपक्रम आप कर रहे हो, ये दया है। जो क्रिया रूप है वो दया है। ये इसे मत मारिए आप, ये अनुकंपा है, ये अनुकंपा है। किसी को दुखी देख करके दुख, तुम्हारा मन दुखित हो रहा है, ये करुणा है। किसी को दुखी देख करके, पीड़ित देख करके तुम्हारे अंदर करुणा, दया आ रही है, आप अश्रुपात कर रहे हो, आपके अंदर एक संवेदन हो रहा है, ये क्या है? करुणा। क्या है? करुणा। ये सब मोह के चिन्ह हैं, ये सब मोह के चिन्ह हैं, मोह के चिन्ह। एक अपेक्षा अहिंसा धर्म की पहचान है।
सम्यक दृष्टि की पहचान है। प्रशम शंभीर अनुकंपा आस्तिक्य। और आगे चलो, जो अहिंसा लोक में चल रही है ऐसी अहिंसा सामान्य है, सामान्य है। सामान्य अहिंसा, यदि रहस्यमयी विद्या के आप पीयूष, रहस्यमयी विद्या के आप पिपासु और रहस्यमयी विद्या को जानना चाहते हो, रहस्यमयी विद्या को आप एकदम प्रेमी हो, तो फिर बोले समझो। रहस्यमयी विद्या का प्रेमी द्रव्य हिंसा और द्रव्य चारित्र का कभी निषेध नहीं करेगा। वो रहस्य की खोज कर रहा है, चारित्र का विनाश क्यों करेगा? अध्यात्म शास्त्र का नाम है रहस्य शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र का नाम है गुण शास्त्र, अध्यात्म विद्या का नाम है गूढ़ विद्या। तो गूढ़ विद्या में उतरा प्राणी ये कभी नहीं कहेगा कहां तुम जड़ क्रिया में लगे हो। इस शब्द को कहने की उसके पास समय नहीं है कि तुम कहां जड़ क्रिया में लगे हो। वो तो रहस्य खोज रहा है, अहिंसा, रहस्य खोज रहा है, अहिंसा। अभी क्या देखा आपने? करुणा के रूप में अहिंसा को देखा, अनुकंपा के रूप में अहिंसा को देखा, दया के रूप में अहिंसा को देखा। अब अहिंसा, करुणा, दया और द्रव्य अहिंसा से और ऊपर चाहिए, ऊंची है अहिंसा। जो जिन शासन, जिस अहिंसा के बल पर मोक्ष जा रहा है, सारे व्रतों का मूल व्रत अहिंसा और परम ब्रह्म अहिंसा। अभी आपने क्या निर्णय किया कि ये सामने वाला जीव दुखी ना हो पाए, इसलिए मैं रक्षा कर रहा हूं। दूसरा सूत्र क्या बोला? ये मेरे से नष्ट हो जाएगा, विघात इसका हो जाएगा तो मुझे कर्म का बंध होगा। ये तुमने दो बातें सोची। तीसरा क्या सोचा? लोग मुझे हत्यारा कहेंगे, सो तुम लोक में, लोक की अहिंसा में चले गए हो। चौथा तुमने क्या सोच लिया? राजा मुझे बंदी बना लेगा, मेरे द्वारा हत्या हो चुकी है तो तुम राजा के भय से हो, समाज बाहर कर देगी, तुम समाज के भय से हो। ये सारी अहिंसा है, तुम्हारी हिंसा रूप है। अहिंसाओं का जो आप पालन कर रहे हो, लोक की दृष्टि से बहुत अच्छा करना चाहिए आपको, लेकिन रहस्य में व्याख्या करोगे तो ये जितनी तुम अहिंसा का पालन कर रहे थे, ये सब हिंसाएं चल रही थी आपकी। कोई कुछ कहेगा? हिंसाएं चल रही थी। कहीं तुमको भय संज्ञा सता रही थी, कहीं तुमको राग सता रहा था, कहीं तुमको लोभ सता रहा था, कहीं तुमको प्रीति सता रही थी। इसकी रक्षा करो, ये अपना आदमी है। तुमको प्रीति सताती थी, कहीं तुम भय से अहिंसा पाल रहे थे, कहीं तुम स्नेह से अहिंसा पाल रहे थे, कहीं तुम आशा से अहिंसा पाल रहे थे, कहीं लोभ से अहिंसा पाल रहे थे। मित्र, ये बिंदु तुम्हारे पास अहिंसा पालने के हैं, अभी आपके पास रहस्यमय अहिंसा नहीं है। तो रहस्यमय अहिंसा क्या है? सबसे आनंदमय साधना। मेरा मन करता, उद्देश्य मेरा कह रहा है, संपूर्ण विश्व के मुरझास लोकवर्ती संपूर्ण योगीश्वर अहिंसा समरस का आनंद लूटे, अहिंसा समरस का आनंद लूटे। करने के भाव में क्लेश है, कराने के भाव में क्लेश है।
पर की अनुमोदना में भी क्लेश है। कृत्य में क्लेश है, कार्य में क्लेश है, अनुमोदना में क्लेश है। मेरी आत्मा के अंदर अब कर्म का डर नहीं, कर्म का डर नहीं। अब मैं जिस अहिंसा की व्याख्या कर रहा हूं उसमें कर्म प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। किसी जीव की विराध न होने पर, धर्मात्मा जीव है, उससे पूछना तुम्हें कितनी शांति है। ओहो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों में कहीं भी चित्त जाता है, उससे पूछना तुम्हें कितनी शांति है। आत्म विशुद्धि की अनुभूति का आनंद ही है परम अहिंसा, परम ब्रह्म, परम सत्य, परम अचौर्य, परम अपरिग्रह भाव, निज शांति। उससे द्रव हिंसा होगी ही नहीं। द्रव हिंसा का पालन करेगा वो, द्रव अहिंसा का पालन करेगा वो, द्रव हिंसा करेगा ही नहीं। वो भाव हिंसा नहीं करेगा भाई। जो भाव हिंसा नहीं कर पा रहा है वो द्रव हिंसा कैसे कर सकता है। ओह, सच्चा सम्यक दृष्टि जीव जब बिगड़ना पानी नहीं पी पा रहा है, वो मांस का टुकड़ा मुख में कैसे रख सकता है। ऐसा श्रावक धन्य है। वही परंपरा, पूजनीय वंदनीय परंपरा है जिसमें बिगर छना पानी नहीं पिया जाता और बेलछानी को कुएं में भेजा जाता है। वो धर्म कितना मान है उसमें मेरे मित्र मनीष, अब तुम बहुत समझदार हो चुका है और क्षमता तेरे पास है। आज इतनी प्रतिज्ञा कर लो गुरुजी, जहाँ मांस पकता होगा उस स्थान पर मैं पानी पीने नहीं जाऊंगा।